चलिए, हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? नमस्कार। अब बताइए, आपका तैयारी कैसा चल रहा है? बदल जाना होगा वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखना होगा। बदल जाना होगा वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखना होगा। मजबूरियों को कोसने से कुछ नहीं होगा, हर हाल में चलना सीखना होगा। चलिए, नमस्कार। आज हम लोग क्लास 10th का त्रिकोणमिति स्टार्ट करने जा रहे हैं। त्रिकोणमिति क्लास 10th का बहुत इंपॉर्टेंट है और बिहार बोर्ड उससे लगभग 20 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो आज हम लोग टाइम का विलंब न करते हुए हम लोग त्रिकोणमिति स्टार्ट करते हैं। त्रिकोणमिति, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ट्राइगोनोमेट्रिक। ट्राइगोनोमेट्रिक त्रिकोणमिति। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ पाएंगे। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति क्लास 10th का है, क्लास 10th। ठीक, आप सभी लोग समझ पाएंगे। देखिए, क्लास 10th में त्रिकोणमिति पढ़ने से पहले एक त्रिभुज के बारे में जानना है जो पाइथागोरस स्टेटमेंट पर आधारित है। ठीक है, एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण होगा, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होगा, उसके बारे में अध्ययन करना है ना। जब तक उसके बारे में आप नहीं जान पाएंगे तो त्रिकोणमिति थोड़ा सा आपके लिए कठिन हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले हम उसका अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, समझ पाएंगे। पहला चीज़ हम लोग समझते हैं कि मान लीजिए ये कोई ट्रायंगल है। मान लीजिए ये कोई ट्रायंगल है, ठीक है, और इस ट्रायंगल का कुछ भी नामकरण कर लेंगे तो इस ट्रायंगल का नामकरण हमने ABC कर लिया। एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री को होगा, एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं समकोण त्रिभुज। और यही समकोण त्रिभुज पर एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम पाइथागोरस है, अपना स्टेटमेंट दिए थे। उसने बताया था कि यदि एक समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के क्या होता है? बराबर होता है। उसने बताया था कि सबसे बड़ा जो भुजा होगा उसका नाम कर्ण होगा। इसको हम लोग हाइपोटेनस के नाम से जानते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। जो खड़ा लाइन होगा उसको हम लोग बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं? लंब। और लंब को हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। जो पड़ा हुआ लाइन होगा उसमें उसको बोलते हैं आधार। उसको प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं? इसको बेस बोलते हैं। समकोण त्रिभुज का सबसे बड़ा भुजा हाइपोटेनस कहलाता है, कर्ण कहलाता है। जो खड़ा रहेगा उसको लंब बोलते हैं, जो पड़ा रहेगा उसको क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तीनों के बीच में एक रिलेशन है। पाइथागोरस स्टेटमेंट है, पाइथागोरस प्रमेय है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? तो हम लोग जानते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यही पाइथागोरस प्रमेय है। एकदम ध्यान से आप लोग सभी लोग समझेंगे। देखिए क्या है, देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय है। तो देखिए यहाँ पे 3 गो भुजा है, 3 गो में कोई 2 गो दिया रहेगा तो तीसरा का आप आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकाल सकते हैं। यदि हम कर्ण की मैं बात करूं तो कर्ण की आप बात कर पाएंगे तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? तो स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट हो जाएगा। मतलब मैं कहूँ कि लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यदि मैं कहूँ कि कर्ण बराबर क्या हो जाएगा तब बोलेंगे कि रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो जाएगा। यदि मैं यहाँ से लंब स्क्वायर का मैं फार्मूला निकाल पाऊँ तो लंब स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? तो कर्ण स्क्वायर और माइनस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो बोलिए यहाँ से यदि लंब आप निकाल पाएंगे तो बोलो रूट कर्ण स्क्वायर, रूट कर्ण स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? आधार स्क्वायर। रूट कर्ण स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? आधार स्क्वायर। ठीक है, तीसरा का मैं यदि निकाल पाऊँ कि आधार स्क्वायर बराबर क्या हो पाएगा, प्यारे बच्चों समझ पाएंगे। तो आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। और केवल आधार की मैं बात करूं कि आधार बराबर क्या होगा? आधार बराबर क्या होगा? तो रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। इतनी सी बात है। ठीक है, इतनी सी बात है। प्यारे बच्चों, यदि मैं एक सवाल की मैं बात करूं कि मान लीजिए कि कोई त्रिभुज है, ठीक है, ये कोई क्या है? त्रिभुज है। पहले भुजा निकालना सीख जाइए। और इस त्रिभुज PQR है, PQR।
ठीक है, कुछ भी नामकरण कर सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप PQR ही रखेंगे, आपको जो मर्जी है वो उसको रख लें। ठीक है, देखेंगे इस त्रिभुज का नाम PQR है। मैं कह दूं कि देखिए प्यारे बच्चों, ये 5 सेंटीमीटर है और ये 13 सेंटीमीटर है, तो मैं कहूँ कि इसका आधार कितना हो पाएगा, मैं कहूँ कि इसका आधार क्या हो पाएगा। तो प्यारे बच्चों याद रखेंगे कि देखिए लंब दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है, आधार निकालना है तो आप आधार का डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं। आधार बराबर हम लोग जानते हैं रूट कर्ण स्क्वायर माइनस, प्यारे बच्चों समझेंगे, रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। इतनी सी बात आप जानते हैं, रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। देखिए कर्ण 13 है तो मैं लिखूंगा कि कर्ण 13 तो 13 का स्क्वायर कर लेंगे, और लंब 5 है तो आप इसका 5 का स्क्वायर। आप बताएंगे कि 13 का स्क्वायर 169 हो पाएगा, 5 का स्क्वायर 25, मतलब यदि हम घटा दें तो 144 हो पाएगा और इसका वर्गमूल 12 हो पाएगा। तो हम समझ गए कि 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपको रहेगा कि इसमें 3 भुजा में कोई 2 भुजा आपको दिए रहेंगे और तीसरा भुजा आपको निकालना है। ठीक है, आप निकाल सकते हैं। आप और आगे समझेंगे, देखेंगे, थोड़ा सा आप जानेंगे प्यारे बच्चों, समझेंगे। मान लीजिए ये त्रिभुज है, मान लो ऐसा कुछ, इसका नाम ABC, AB, इसमें 90 डिग्री कर लेंगे, यहाँ पे 90 डिग्री है, ABC। ठीक है, हम कह दो देखिए बोला थीटा है, बोलो ये क्या है? थीटा है। ठीक है, तो पहला निष्पत्ति हम लोग जानते हैं, निष्पत्ति जानते हैं, पहला नंबर होता है साइन थीटा, दूसरा का नंबर होता है कॉस थीटा, दूसरा का नंबर कॉस थीटा, और तीसरा का नंबर प्यारे बच्चों याद रखेंगे टैन थीटा। अभी हम यही तीनों पर बात करेंगे, साइन कॉस टैन। तो देखिए साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक। क्या होता है? कॉसेक। साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा और कॉसेक का उल्टा साइन थीटा। ठीक है, यदि मैं कहूँ कि कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, कुछ होता है सेक, और सेक का उल्टा कॉस। मैं कहूँ प्यारे बच्चों समझ पाएंगे, टैन का उल्टा होता है कॉट और कॉट का उल्टा टैन। ठीक है, देखिए साइन का उल्टा कॉसेक तो कॉसेक का उल्टा साइन। ठीक है, कॉस का उल्टा सेक तो सेक का उल्टा कॉस, टैन का उल्टा कॉट तो कॉट का उल्टा। ठीक, आप समझ पाएं कि देखिए एक समकोण त्रिभुज में कर्ण हमेशा फिक्स्ड है, वो बदलता नहीं है, लेकिन लंब और आधार बदलित रहता है। मतलब थीटा पे डिपेंड करता है, कौन थीटा है ना, तो थीटा के सामने वाला हम लोग बोलते हैं लंब है। मान लो ऐसा कुछ कि यहाँ पे आप खड़े हो जाए, मान लो ऐसा, तो खड़ा होंगे तो बोलो ये खड़ा दिखाई दे, यहाँ पे आपका यहाँ से आप किसी वस्तु को देख रहे हैं, बोले जब देख रहे हैं तो बताओ इस सामने वाला खड़ा दिखाई